Hello everyone, my name is Savigya and I am NISM certified and MFI registered mutual fund distributor. So today's video is going to be very special because we have a guest with us who has cleared NISM mutual fund distributor examination at the age of 45, that too after more than 2 decades of gap in her studies. She is none other than my mother. So we have my mother with us. So मम्मा अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनीता है और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। आज हम थोड़ा सा Q&A करेंगे जिससे कि बाकी जो लोग हैं जो इस पेपर को देना चाहते हैं और जिनको अभी भी क्वेरीज़ हैं कुछ रिलेटेड, तो शायद आपके इन क्वेश्चन आंसर्स राउंड से उनकी वो सॉल्व हो सके। माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ हाउ यू मैनेज टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम इन 2-3 मंथ्स अराउंड। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया, कहाँ से स्टार्ट किया और वो सब? एक्चुअली सबसे पहले तो मैंने अपना NISM पे रजिस्ट्रेशन कराया और सोचा कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। किसी ने मुझे मोटिवेट किया। तो फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो स्टडी मटेरियल है वो वहाँ से साइट से मिल जाता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे पूरा स्टडी मटेरियल। देन उसके बाद फिर मैंने स्टडी मटेरियल अपना लेने के बाद फिर मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया। देन जब मैं थोड़ा थोड़ा उनको समझने लगी तब मैंने फिर नोट्स बनाने स्टार्ट किए। देन उसमें 12 चैप्टर्स हैं, मैंने उनको धीरे धीरे पढ़ा, नोट्स बनाए, थोड़ा सा ऑन गोइंग हुई उनके साथ में। फिर आपने जैसे कोई क्लासेस रेफ़र करी, कुछ नोट्स जो आपने अपने बनाए थे, तो आपने क्या टेक्निक यूज़ किया उसके लिए? एक्चुअली नोट्स का तो टेक्निक यही थी कि सबसे पहले तो मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की वो मैं आर्ट साइड से थी, ठीक है। फिर जब मैंने ये NISM का एग्ज़ाम देने का सोचा और फिर जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये टोटली फाइनेंशियली ही है। तो वहाँ पे फिर मेरे लिए थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर था कि मैंने आर्ट से किया और मैं फाइनेंस का ये टोटल मतलब पूरा NISM एग्ज़ाम मेरे लिए न्यू था। तो वहाँ से फिर मैंने जो नोट्स बनाए उनको मैंने दोबारा पढ़ा। फिर मैंने अपनी डॉटर की हेल्प ली एंड मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की। उसके बाद फिर मैंने उनको दोबारा से समझा और जो वर्ड्स थे वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट थे काफ़ी, लेकिन मैंने उनको किया उनके साथ। फाइनेंस की टर्मिनोलॉजीज़ याद करने के लिए आप क्या किया? क्योंकि एक्चुअली वही था कि टर्मिनोलॉजी में कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही कि जो नोट्स थे मैंने फिर उनको पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए। मॉक टेस्ट जब मैंने दिए तो फिर जब उनमें जो वर्ड्स आते थे मैं वो वर्ड्स साथ के साथ नोट करती गई कि अच्छा ये वर्ड्स न्यू है मेरे लिए, ये वर्ड्स न्यू है, इसका क्या मतलब है। फिर मैंने एक लिस्ट वो बनानी स्टार्ट की। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से और अपनी डॉटर से हेल्प लेके उनका मीनिंग लेके उनको पहले प्रिपेयर किया। उसके बाद फिर से वापस से वही मॉक टेस्ट मैंने दिया। तो तब वहाँ से जब मेरे नंबर उन मॉक टेस्ट में आने लगे, क्योंकि 100 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट रहते थे, वो 2 घंटे में आपको कंप्लीट करने रहते थे। तो वहाँ से फिर जब उसमें धीरे धीरे मेरे नंबर आने लगे तब मुझे लगा कि हाँ मैं अब कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मेरा यही पैटर्न रहा कि मॉक टेस्ट देती थी, उसमें जो प्रॉब्लम आती थी, जो उसमें वर्ड्स रहते थे, मैं उनको नोट करती थी। देन उनके मीनिंग बाद में मैं लिखती थी और उनको मैंने याद किया। उसके बाद फिर वही मॉक टेस्ट में दोबारा देती थी। तो ये सिलसिला मैंने काफ़ी दोहराया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा हेल्प यूट्यूब से भी लिया, वहाँ से भी 1-2 यूट्यूब चैनल वगैरह मैंने फॉलो किए, क्वेश्चन आंसर्स देखे। एंड उसके बाद फिर आया एक न्यूमेरिकल्स चैप्टर्स, जो मेरे लिए वो भी बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था स्टडी छोड़े हुए। और जब मैंने उनको करना स्टार्ट किया तो वो मुझे बीटा, ट्रेन और ये सब चीज़ें थी, वो भी मेरे लिए बहुत परेशान करने वाली थी। हमारे एज के भी बच्चों को आज भी याद करने में डिफ़िकल्ट होती है। सो दैट इज़ वेरी कमेंडेबल कि आपने वो सब रेशोज़ वगैरह सब समझी और उनको सॉल्व भी किया और फिर इवेंचुअली क्लियर भी किया। तो इसके अंदर जैसे जो भी प्लेलिस्ट मम्मा ने यूज़ करी थी, आई विल लिंक इट डाउन बिलो अगर किसी और को उससे हेल्प चाहिए हो। तो मेनली आपको मॉक टेस्ट वगैरह से अपनी स्पीड वगैरह इंक्रीज़ करनी
देखने को मिला। Right, एंड right. ऑल्सो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेन गोल यही था कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। तो आई थिंक आपने जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए उससे आपकी स्पीड बढ़ी, जिससे कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ कम टाइम में। सो थैंक यू मम्मा फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपको डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या फेस हुई, जैसे आपने प्रिपरेशन में एग्ज़ाम देते हुए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे एंड लाइक व्हेन यू आर गिविंग एग्ज़ाम आफ्टर 25 ईयर्स, इट इज़ लाइक रियली बिग थिंग। फॉर मी ऑल्सो एक्चुअली मेरे लिए भी बहुत वो था कि एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर रहना, कि वहाँ पे सारे यंग एज के होंगे। तो था कि जो एग्ज़ाम भी होगा, पता लगा कि वो टोटली पूरा मॉडरेट है, कि कंप्यूटर पे होना है, आपका मल्टीपल चॉइस रहेंगी, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 50% वाला पास है। तो एक तो वो था, और एक एग्ज़ाम का फियर जो मेरा 25 इयर्स पहले था वो बिल्कुल रीबूस्ट हुआ एक्चुअली रहता है। तो वो चीज़ें ऐसा लग रहा था कि वापस से मैं उसमें चली गई, मैं एग्ज़ाम देने मतलब जाना है, वो था। फिर घर से अब, और तब में काफ़ी फ़र्क था। अब मेरे बच्चे मेरे साथ में जा रही थी, मेरी डॉटर मुझे एग्ज़ाम दिलाने के लिए, तो वो पीछे से मम्मा ऐसे करना है, आपको ऐसे रहना है। और दूसरा मुझे भी था कि अब मैं वहाँ जाऊँगी तो कैसे सब कुछ फेस करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम बाद था एक्चुअली। फिर मैं वहाँ फाइनली आपने मतलब अपने आप को कैसे काम किया जब आप बैठे होगे स्क्रीन के सामने, जब फर्स्ट क्वेश्चन आया होगा तो जो धक धक हुई होगी, तो आपने कैसे उसको शांत किया? उसको मैंने ऐसे शांत किया कि सबसे पहले तो स्क्रीन पे मुझे बिठाया गया, वहाँ पे हम लोगों ने एनरोल किया, सब कुछ हमारा चेकिंग वगैरह हुआ, हमारे बैग रखवा दिए गए एज़ यूजुअल जो होता है एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद हम लोगों को हमारे इस पे सीट्स पे बिठाया गया। तो मैंने एक नज़र तो पूरे उसमें देखा रूम में कि किस टाइप के लोग हैं, मतलब कैसे हैं, तो सबको। लेकिन ये था कि एग्ज़ामिनेशन रूम में तो कोई किसी को देख नहीं रहा था, सबको ये था कि हमें अपनी सीट पे बैठना है, फटाफट से अपना स्टार्ट करना है। एक्चुअली हम लोग 15 मिनट लेट भी थे, तो मुझे भी ये था कि फटाफट मेरा भी सिस्टम स्टार्ट हो और मैं भी। तो मैंने फटाफट अपना जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो की, उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम स्टार्ट किया। और सबसे पहले ऐसे करके गहरी लंबी सांस ली, और उसके बाद में थोड़ा शांत बैठी, और मैंने एकदम से पीछे की जो मैंने किया है ना, वो मुझे पूरा यहाँ देना है और वो अच्छे से करना है। तो मैंने अपना स्टार्ट किया। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा तो हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, मैं उसको मतलब पढ़ रही थी ऐसे कि कुछ भी स्लिप ना हो, जैसे कि मैंने अपने मॉक टेस्ट में किया था। मेरे को यही था कि बस क्वेश्चंस को मुझे डीपली पढ़ना है, कि उसमें मतलब कुछ भी मिस ना रहे, और जो मैंने सीखा है मैं उसमें सब दे दूँ, जो मतलब मुझे सिखाया भी और मैंने खुद से किया। तो एक क्वेश्चन रीड किया, दूसरा किया। जब मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए तो एक बार मैंने टाइम देखा कि मैंने 10 क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने अपना वो टाइम देखा कि अब कितना सेव है मेरे पास। देन मैं उस स्पीड से करती चली। और फिर एंड में क्या था, स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, लेकिन आफ्टर 50 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो वो उनको करने में एकदम मेरा मतलब अच्छा टाइम निकला कि वो क्वेश्चन अच्छे थे और मैं उनको करती चली गई। एंड फाइनली धीरे धीरे रूम खाली हो रहा था, क्योंकि जो बच्चे थे या जो रेगुलर कंटिन्यूस पढ़ रहे होंगे उन लोगों का 1 घंटे में हो गया था, और वो लोग 1 घंटे में जाने भी लगे थे। तो मैं उनको भी देख रही थी कि ये लोग तो जाने भी लगे और मेरा अभी तक 50% हुआ है। तो उसके बाद लेकिन मुझे ये था कि हाँ, मैंने अपने आप को काम ऐसे रखा कि मैं शांत बैठी रही, कि मुझे पता था कि 2 घंटा मतलब 2 घंटे का तो है, तो मैं मतलब बेसिकली पैनिक नहीं होना है। पैनिक, हाँ, कि लोग जा रहे हैं तो उनको जाने दो, यू डू योर बेस्ट, हाँ, और अपना आराम से। कि मुझे मतलब ये था कि मुझे किसी भी कीमत पे करना ही है, मुझे गिव अप तो करना ही नहीं है। एक बार को लगा कि कम 75% क्लास खाली हो गई थी और मैं क्लास में मतलब थे, हम थोड़े से बच्चे रह गए थे मतलब। उसके बाद फिर मैं करती रही। उसके बाद लास्ट में मैं सेकंड लास्ट थी अपनी क्लास में जब मेरा एग्ज़ाम फिनिश हुआ। लेकिन मुझे ये था कि कोई बात नहीं, सब चले गए, आपके पास टाइम है ना, एग्जामिनर आपको निकाल तो नहीं देंगे, तो विजिलेटर भी नहीं निकालेंगे, वो बस एक आके उन्होंने रिमाइंडर दिया कि आप 2 लोग हैं। हमने कहा सर कोई नहीं, टाइम अभी है। तो मुझे ये था कि मुझे अच्छे से करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, टाइम मेरे को दिख रहा था स्क्रीन पे, तो मैं इसलिए काम थी और शांत। मुझे ये था कि मुझे करना ही है, बस ये होता।
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आई थिंक पूरा सिनेरियो क्या एक स्टूडेंट को एक फील हो सकता है एग्ज़ाम देते हुए, वो सब हमने फील कर लिया है अभी। तो जैसे कि अब जो लोग हैं जैसे कि आपकी एज के, जो कि अब वापस से अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, वापस से स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या टिप्स दोगे कि आप, और देन मतलब जनरल हमारी एज ग्रुप के लिए भी कुछ? आप लोगों की एज ग्रुप के लिए बस यही है कि आप लोग अच्छे से स्टडी करें और अभी जितना करना है अभी कर लें। देन हम लोगों के लिए ये है कि अगर हम लोगों पे टाइम है और आपको चांस मिलता है करने का, तो आप भी लोग ज़रूर करें कि कुछ ना कुछ मतलब अपने लिए। मुझे कोई भी एग्जाम, हाँ, किसी भी फील्ड का है, भी हो, कुछ भी। राइट, बिल्कुल। तो मेरा ये था म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, तो फाइनली मैं अब मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गई। थैंक यू सो मच मम्मा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सब लोगों के लिए। और आई थिंक कुछ ना कुछ ज़रूर जो भी ये वीडियो देखेगा उसको सीखने को मिलेगा, या फिर जो आपकी भी एज ब्रैकेट के होंगे उन लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, और आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। शी हार्डली यूज टू मैनेज 1 और 2 आवर अपने डेली कॉमन रूटीन में, तो उसके अंदर ही फोकस बना के पढ़ना बैठना। आई थिंक अगर थोड़ा और कंटिन्यूटी में तो और जल्दी कंप्लीट कर लेती, बट 2 months इज स्टिल वेरी लेस टाइम जिसके अंदर प्रिपेयर किया, सो दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। सो आई होप सबको अच्छी लगी वो वीडियो, और मम्मी से कुछ और पूछना हो तो बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कट।